बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी कटड़ी और बछड़ी जो है 4 माह की, 9 माह तक की उम्र तक उसका वज़न जो है वो 200 किलोग्राम कैसे हो जाए, उसके लिए कौन सा वंडा दिया जाए, उसके लिए कौन सा डाइट प्लान होगा, इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताएंगे। कटड़ी और बछड़ी को हमने क्यों चुना है, वो इसलिए चुना है कि अगर हम देखें गाय और भैंस का रेट, उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। लाखों में जानवर की जो है वो कीमत है। अब जब लाखों में कीमत होती है तो बेहतर यही है कि गाय और भैंस का जो मादा बच्चा है उसको बहुत जल्द जो है उसको हामला हो जाना चाहिए। हामला होकर उसको गब्बन भी होना चाहिए ताकि वो फार्म का एक प्रोडक्टिव एनिमल जो है वो बन सके। 4 माह से पहले जो डाइट प्लान है वो मैं पहले ही शेयर कर चुका हूँ कि 1 माह की जो कटड़ी बछड़ी है या आपका जो कट्टा है उसको आपने ऐसी कौन सी डाइट देनी है, कौन सी खुराक देनी है, कोई 4 माह तक अपना वज़न जो है वो 90 किलो के करीब वो ले जाए। अब 4 माह से लेकर 9 माह तक की उम्र के लिए चूँकि वंडा जो है वो थोड़ा तब्दील हो जाता है ताकि जानवर जो है वो बहुत जल्द अपना वज़न जो है वो बढ़ा ले। वंडा जो है उसका फार्मूला शेयर करने से पहले 2 बातें आपसे करना बहुत ज़रूरी हैं कि वंडा जो है चूँकि उस पर कास्ट आएगी, उसकी कीमत है वंडे की, लेकिन उससे पहले आपने 2 चीज़ों का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि जानवर को डिवर्मिंग जो है, कीड़मकश अद्वियात जो है वो वक्त पर 3 माह की उम्र में, 3 माह के बाद जो है वो आपने अच्छी डिवर्मिंग जो है अपने जानवर को देनी है। और दूसरी जो ख़ास चीज़ वो ये है कि जानवरों को आपने फंगस यानी कि उल्ली वाली खुराक किसी सूरत भी आपने अपने जानवर को नहीं देनी। ख़ास तौर पे वनडे में चूँकि पीली मकई का इस्तेमाल होगा, तो जब भी आपने पीली मकई परचेज़ करनी है, ख़रीदनी है वंडा बनाने के लिए, तो कोशिश कीजिए पीली मकई की जो चूँच है, जो मुंह वाला उसका हिस्सा है, वहाँ पर काले या सब्ज़ रंग के धब्बे ना हों। अगर ख़रीदते वक्त आप देखते हैं कि वो जगह काली है या उसमें सब्ज़ रंग के धब्बे हैं, इसका मतलब ये है कि उसको फंगस उल्ली लग चुकी है, जो कि जानवर के वज़न बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रुकावट का बायस बनेगी। तो उसका आपने अच्छी तरह से ख्याल करना है। अब आ जाते हैं कि जानवर का उस वनडे की तरफ। वनडे की फार्मूलेशन जो है वो फ़ौरन से पहले आपके साथ शेयर कर दें ताकि वीडियो जो है वो लंबी ना हो। तो वनडे के इंग्रेडिएंट जो हैं वो आप नोट फरमा लीजिए। सबसे पहले आपने लेनी है पीली मकई। पीली मकई जो है उसका आपने लेना है 35 किलोग्राम, उसकी आपने दलिया करवा लेना उसका। पीली मकई जो कि जानवर को एनर्जी देती है, कुछ प्रोटीन का भी हिस्सा इसके अंदर मौजूद होता है। दूसरे नंबर पर जो चीज़ आएगी वो आएगी गंदम का चोखर जो है वो इस्तेमाल किया जाए। गंदम चोखर का काम ये होगा कि गंदम का जो चोखर है ये जानवरों की भूख को बेहतर करता है, जानवरों की अंतड़ियों को सेहतमंद रखता है, जानवरों को इंस्टेंट एनर्जी देता है। इसके अलावा जो र्यूमन जो बड़ा मैदा है उसके अंदर जो बैक्टीरिया जो खुराक को हजम करने वाले उनकी तादाद को खातर खा उसमें इजाफा करता है। जाते हैं तीसरे इंग्रेडिएंट की तरफ। तीसरा जो जूस है वो इस्तेमाल करेंगे आप प्रोटीन के लिए, कि प्रोटीन का लेवल बेहतर हो। तो उसमें आपने जो इस्तेमाल करना है वो है सोयाबीन मील। सोयाबीन मील जो है काफ़ी सारे जो शहरी इलाकों के करीब लोग रहते हैं वहाँ पर सोयाबीन जो है वो आसानी के साथ अवेलेबल है। सोयाबीन मील जो है वो आपने लेना है 20 किलोग्राम। काफ़ी सारे फार्मर्स कहते हैं कि यार सोयाबीन की जगह हम और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोयाबीन की जगह अगर आप इस्तेमाल करना चाहेंगे तो फिर आप उसमें खल बनोला का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर जो है वो सोयाबीन मील है। खल बनोला जो है वो भी आपने 20 किलोग्राम लेनी है। उसके बाद आ जाएगा खल केनोला, या खल केनोला इस्तेमाल कर लीजिए या केनोला मील इस्तेमाल कर लीजिए। केनोला मील जो है वो सबसे बेहतर है क्योंकि उसमें जो फैट की परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बल्कि ना होने के बराबर होती है। तो आपने जो भी खल इस्तेमाल करनी है, अगर आप खल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके एरिए में नहीं है ये दोनों चीज़ें, तो फिर आपने खल वो वाली इस्तेमाल करनी है जो मुकम्मल तौर पर जिससे तेल निकल चुका हो और वो बिल्कुल फ्रेश हो, वो आपने इस्तेमाल करनी है। इसके बाद अगली चीज़ आ जाएगी जानवर को फ़ौरी एनर्जी और वनडे को टेस्ट देने के लिए, उसको जायका अच्छा बनाने के लिए, वो है शीरा। शीरा राब जो है वो आपने लेना है 5 किलोग्राम। और शीरा राब कहीं अवेलेबल नहीं है काफ़ी सारे एरिए में, चूँकि देहाती एरिए कुछ ऐसे हैं काफ़ी ज़्यादा जहाँ पर शीरा नहीं मिलता, तो वहाँ पर आपने ऐसा करना है कि 3 किलोग्राम जो है वो आपने गुड़ ले लेना है और उसमें 2 किलोग्राम जो है वो पानी डाल के उसका शीरा जो है वो आपने बना लेना। चूल्हे पर रखे गुड़ जो है हल हो जाए तो उसको नीचे उतार लेना आपने। उसके बाद आ जाएंगे मिनरल मिक्सचर आ जाएंगे। मिनरल मिक्सचर जो है वो आपने लेना है 2 किलोग्राम। नमक आपने लेना है 1 किलोग्राम। और डीसीपी जिसको हम बोन फास्फेट कहते हैं वो आपने लेना है 2 किलोग्राम। 1 किलोग्राम आज में डालेंगे मीठा सोडा। मीठा सोडा चूँकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो मीठा सोडा डालने के तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इस वनडे को आप और ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं तो डीसीपी जो है उसको आप कर लें 1.5 किलोग्राम। उसकी जगह आप 300 ग्राम जो है वो इसमें आप डालेंगे यीस्ट, एक्टीरिया यीस्ट है वो 300 ग्राम इसमें आप डाल लें। और 200 ग्राम जो है वो जानवर को चूँकि आपने फंगस से बचाना है तो एंटी फंगल जो प्रोडक्ट हैं वो इसके अंदर आप डालेंगे ताकि वो ज़्यादा बेहतर हो जाएं।
तो टॉक्सिन बाइंडर जो है वो आप इसमें 200 ग्राम जो है वो इसमें आप डाल लें तो और ज़्यादा वंडा जो है आपका बेहतर हो जाएगा। अब सब चीज़ों को मिक्स करने का तरीकाकार क्या होगा कि सब चीज़ों को साफ़ सुथरे फ़र्श पर, अगर आपका मिक्सर नहीं है तो आप फ़र्श पर उनको, पहले भी बता चुका हूँ मैं काफ़ी दफ़ा पे, सारी चीज़ें फ़र्श पर आप उनको बिखेर लें। सबसे पहले उसमें आ जाएगा जो मकई, पीली मकई है उसका जो आपने दलिया करवा लिया है वो दलिया उसमें डालेंगे। उसके ऊपर चोखर आ जाएगा गंदम का, उसके ऊपर आपके आ जाएगा सोयाबीन मील आ जाएगा, उसके ऊपर जो है वो आ जाएगा किनोला मील आ जाएगा। अगर मील आपको किनोला मील और वो नहीं मिलता तो मैंने फिर आपको दोबारा फिर आप उनकी खलें जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह मिनरल मिक्सचर जो है, नमक है, मीठा सोडा है, जो बाकी चीज़ें हैं वो उसके ऊपर आप अच्छी तरह से उनको बिखेर लेंगे। और फिर आप उनको उसके ऊपर जो शीरा राब है या आपने गुड़ का जो शीरा बनाया है तो वो उसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर देंगे सारा ना। एक साइड पे बैठ के उसको आप मिक्स करते जाएंगे, चाहे आप कस्सी से या हाथों से मिक्स कर लें। 5-6 मरतबा आपने अच्छी तरह से मिक्स करना, आपको अंदाज़ा हो जाएगी अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। तो इसको आप प्लास्टिक के थैले में डाल के ऊपर उसके तोड़ा चढ़ा लें। अब यह है कि आपके पास जानवर कितने हैं तो उस लिहाज से आपने इसको तैयार करना है। अगर आपके पास एक बछड़ी, एक कटड़ी है या 2-3 बछड़ी हैं, आप उनको तैयारी कर रहे हैं, 3-4 हैं, उस लिहाज से वंडा बनाएंगे। वंडा आपने इतना बनाना है कि आपका वंडा जो है वो 30 से 35 दिन तक चले, उसके बाद आप दोबारा फ्रेश बना लें। ये नहीं कि आपके पास एक बछड़ी तो आप 100 किलोग्राम बना लें, वो 3 माह या 2 माह तक चलता रहे और उसके बाद उसमें फंगस चले जाए। तो वंडा जो है वो आपने इतना बनाना है कि वो 35 से 40 दिन तक ही मैक्सिमम जो है चले। इसके लिए आपने क्या करना है कि वनडे को आप 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इनके जो भी इंग्रेडिएंट आपने लेना हो तो उसको आप 4 पे तकसीम करेंगे तो आपका चौथा हिस्सा जो है वो निकल आएगा। अगर आप 2 हिस्सा बनाना चाहते हैं तो उसको 2 पर तकसीम कर लेंगे तो वो 2 हिस्से जो है वो निकल आएंगे। इस लिहाज से आपने जो मिकदार है वो यही रखनी है जो मैंने आपको बताई है। अब कुछ साथी पूछते हैं कि ये कितना देना है, तो देने के लिए छोटा सा एक थंब रूल आपको बता दूं कि अगर आपके जानवर का वज़न जो है वो 100 किलोग्राम है तो आप इसको 150 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम से लेकर 1.25 किलोग्राम जो है वो आप अपने जानवरों को देंगे। कुछ साथी जो हैं वो पूछते हैं कि इसका हमने वनडे की खुराक कितनी देनी है। तो वनडे की खुराक देने के लिए आप ये एक थोड़ा सा रूल आपको बता दूं मैं कि अगर आपके जानवर का वज़न जो है वो 100 किलोग्राम है तो उसको आप 1.5 किलोग्राम से लेकर 1.25 किलोग्राम जो है वो आप 24 घंटों में सुबह शाम जो है वो आप खिलाएंगे। यानी कि 1.5 किलोग्राम जो है उसका आधा सुबह आधा शाम आप उसको जानवरों को खिलाएंगे। अगर आपके जानवर का वज़न जो है वो 150 किलोग्राम है तो फिर आपने उसका जो है 2 से ढाई किलोग्राम जो है वो आपने अपने जानवरों को 24 घंटों में अपने जानवर को खिलाना है। अगर उसका वज़न जो है 200 किलोग्राम है तो फिर आप उसको 2.5 किलो से लेकर 3 किलोग्राम जो तक अपने जानवर को खिला सकते हैं। और अगर आपका जानवर और मांगता है और उसकी सेहत बेहतर रहती है तो उसको और ज़्यादा दे सकते हैं। पानी का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है कि पानी के 24 घंटे जान के अवेलेबिलिटी हो। सब्ज़ चारा जानवरों को आपने देना है वाफरे मकदार में। सूखा जो है चारा जिसमें तूड़ी वगैरह आ जाती है वो भी अपने जानवरों को आपने खाने के लिए देनी है ताकि वो बेहतर तरीके से अपनी जो परवरिश, अपनी जो परवान है वो अच्छी तरीके से चढ़ सके। तो इस वनडे को आप इस्तेमाल करें क्योंकि इस वनडे का सिलसिला एक तो आसानी के साथ आपका ये बन जाएगा। दूसरा ये है कि आपकी जो कटड़ी बछड़ी है, ख़ास तौर पे जो बछड़ियाँ हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो वो इंशाल्लाह 12 माह के अंदर अंदर जो है जानवर जो है वो पूरी अपने वज़न पर आ जाएगा, अपना वज़न भी पूरा कर जाएगा, अपनी हाइट भी पूरी कर जाएगा। क्योंकि अगर जानवर वज़न पूरा करता है उसकी हाइट भी जो है वो भी पूरी होनी चाहिए ताकि बर वक्त उसके जो उसके ऑर्गन हैं जिसमें यूट्रस है, उसकी जिनसी अज़ा जो उसके हैं वो पूरे परवान चढ़ जाएँ, उसकी जो साइज़ है वो पूरा हो जाए ताकि जब वो हीट पर आए तो मुकम्मल हीट पर हो, जब उसको क्रॉस करें तो वो ठहर भी जाए। तो उम्मीद है आज के वनडे में आपने कुछ सीख लिया होगा। फिर भी आपको कोई सवाल आता है तो मुझसे कमेंट कर सकते हैं।